सबको मैं स्वागत करता हूँ। हम आज जो गए हफ्ते हमने सुना था उसी को हम सुन रहे हैं। सहनशीलता की महानता। सहनशीलता क्या है? சகிப்புத்தன்மையின் மகத்துவம் என்ன அப்படின்னு கேட்டு வரோம். सहनशीलता अनुग्रह का सहना, अनुग्रह अपना अनुशासन को सहना कर आज हम देखने वाला है। अनुशासन, अनुशासन का मतलब क्या है? अनुशासन, इसका बहुत सारे अर्थ है अनुशासन का। नंबर 1 शिक्षा। आज हम केवल सुनने वाला नहीं रहना चाहिए, हेलो, हम करने वाला बनना चाहिए। अगर नहीं करने वाले रहेंगे ना, थोड़ा सालों के बाद देखेंगे आपका जीवन में कलिशा में आया हुआ व्यक्ति रहेंगे, लेकिन बदलाव आपके जीवन में वो प्रतिफल नहीं दे पाएगा। बोलना नहीं चाहिए, तो इसलिए तो हम लोग नोट्स में लिखते हैं, वापस लिखने वाला चीज़ों को वापस देखते हैं, यूट्यूब में जाकर वापस वापस उसको हम सुनते रहते हैं। सुनना ही चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। कि मैं पासवान होने के नाते मैं आपसे मैं देखता हूँ, आपका आंखों को देखता हूँ, आप किधर है, आपका सोच किधर है, क्या करते हो, मैं देखता हूँ। कलिशा का रुकावट कलिशा वाला है। 20 साल कलिशा में रहेगा, वो बड़ा पत्थर का समान बाकी सबको रुकावट को समान बन जाता है, क्योंकि इनका जीवन शैली लोगों को उपयोग नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूं, ऐसा सुतार का समान मैं लेकर आता हूं और बराबर करने के लिए करता हूं। आपका अच्छा जीवन अगर आपको चाहिए, सिर्फ पासवान प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने नहीं रखा है, लेकिन अनुशासन देने के लिए परमेश्वर कलिशा में आपको लेकर आया। अनुशासन का मतलब क्या है? पासवान का काम सिर्फ ये नहीं आपको उस्ताकी देखते रहो, उस्ताक देते रहो, आप आशीषित बोलो, आप आशीषित हो, नहीं, उससे आगे आपको बराबर बनाने के लिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो ये प्रेमिक का कलिशा है। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन इसमें बिल्कुल डर नहीं है। लेकिन हमको ये बराबर सोचना, परमेश्वर के वचन को समझना चाहिए कि अनुशासन का मतलब शिक्षा, दूसरी उसको प्रशिक्षण कह सकते हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण का बिना इसको हम अनुशासन नहीं कह सकते हैं, उसमें अर्थ है। और सहलना, वो भी उसका अर्थ है। और अनुशासन, ये सब इसी का अर्थ में आते हैं। इसको कहते हैं सहना। मैं आपसे अनुशासन का मतलब ये करके मैं नहीं बता रहा हूं आपको। सहना का मतलब क्या है? सहना, सही करना, आदमी को सही करना, जी हम कहते हैं ना, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। वो जो चलते हैं वो बराबर नहीं है, उसको थोड़ा डांट के सही करना, वो भी सहलने का आता है। सहलना में क्या क्या अर्थ है? अनुशासन, शिक्षा, प्रशिक्षण और सही करना। अंग्रेजी में क्या कह सकता है? टीचिंग, ट्रेनिंग, करेक्टिंग एंड डिसिप्लिनिंग। ये सब सहना में आता है। आपको कौन सहलना पड़ेगा? हर एक विश्वासी को सहलना पड़ेगा। सहलने के बाद आप एक अद्भुत व्यक्ति बन सकते हैं। அப்போ நான் தமிழ்லையும் கொஞ்சம் 2 வார்த்தை சொல்லிக்கிடுறேன். சகிப்புத்தன்மையின் மகத்துவத்தில் கவனிக்கும்போது சிக்ஷை சகித்தல்ல 4 அர்த்தம். என்னதெல்லாம்? அதான் டீச்சிங், போதகம், அடுத்தால பயிற்சி, திருத்துதல், அடுத்தால ஒழுக்கத்தை கற்பித்தல். அப்போ திருத்துகிறது பொழுது திருந்தி வாழ வேண்டும். இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் சகித்தல் என்று அர்த்தம். சகிக்கிறவங்க தான் வாழ்க்கையில் நல்லா ஆக முடியும். जो सहलने वाला व्यक्ति अच्छा बन सकते हैं, बाइबल कहता है। ओके,
इब्राहिम का पुस्तक 12वीं अध्याय में जाएंगे. Hebrew chapter 12 verse 5 to 11. எபிரேயர் 12 5 11 வரை உள்ள வசனங்களை நாம் பார்க்கலாம். इब्राहिम 12वीं अध्याय. थैंक यू जीसस. इब्राहिम 12 5 से 11 वचन तक पढ़ सकते हैं. इब्राहिम 12 எபிரேயர் 12 5 11 வரை. Thank you Jesus. Glory. Thank you Jesus. Spenda la kabara bashilo krobadine kita. Oh glory 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 glory. Thank you Jesus. और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नहीं दिया जाता है भूल गई हो कि हे मेरी पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान और जब वह तुझे घोट की तो हियाव ना छोड़. प्रेज गॉड. यहाँ पर इब्राहिम का पुस्तक 12वीं अध्याय में 5 वचन हम पढ़ रहे हैं. प्रभु क्या करते हैं? प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान. ஆண்டவர் நம்ம தண்டிக்கிற பொழுது, அவர் கண்டிக்கிற பொழுது அதை வந்து அசட்டை பண்ணாதே. இந்த வசனத்தை நீங்கள் தமிழில் படிக்கலாம். தமிழ் படிக்கணும், தமிழ் பைபிளில் படிக்கலாம் சத்தமாக யாருக்கு இருந்தா. என் மகனே அன்றியும் கர்த்தருடைய சிட்சையை அற்பமாக எண்ணாதே. அவரால் கடிந்து கொள்ளப்படும் போது அவ பாருங்க, அற்பமா என்றது நிறைய பேர் அற்பமா என்றது. शिक्षा अर्पमा एण्णकूडादु. हल्का मत समझना. परमेश्वर का जो परमेश्वर आपको जो आपको अनुशासन देने के समय, अनुशासन नहीं तो शिक्षा नहीं तो प्रशिक्षण देने के समय आप उसको सहलना चाहिए. उसको हल्का मत समझ. आमीन. वचन के अनुसार हल्का मत समझ, उसको आदर कर. नेक्स्ट वचन कहते हैं क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है. मैंने कहा आपको शिक्षा अपना परमेश्वर का जो शिक्षा का मतलब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बीमारी देगा, परमेश्वर आपको दरिद्र देगा. वो वचन नहीं कहते. दरिद्र बीमारी पापों को यीशु मसीह क्रूस पर सह लिया, उससे आपको छुड़ा लिया. यीशु मसीह का जीवन जीने के समय, यीशु मसीह के लिए दुनिया में मेल मिलाप का जिंदगी जीने के समय நாமவே நம்ம ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையை நம்ம கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை உலகத்தில் வாழுகிற பொழுது, உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையிலோ வேலையிலையோ வியாபாரத்திலோ எங்கேயோ நிறைய விஷயங்களில் கேவலப்பட வேண்டியது இருக்கும், துன்பப்பட வேண்டியது இருக்கும். கவனிங்க, பைபிள் படிக்கிறதுக்கு நம்ம சர்ச்சுக்கு வரல, ஆனால் பிரசங்க கேட்க வந்திருக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து என்னது, நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நாம் ஏன் தவறுகிறோம் என்றால் புரியாமல். நிறைய இடங்களில் வேதனை கேவலப்படுகிற இடங்களில் சகிக்கணும், கோபம் வரக்கூடாது, தாங்கணும். जो परमेश्वर का जो जीवन जीने के समय दुनिया में हमारा कुटुंब व्यक्तिगत तौर पर जीवन में कुटुंब में हमारा जो काम में व्यापार किधर भी हम सहलने वाला जीवन, इस प्रकार की जिंदगी हम जीना चाहिए. आमीन. तो उसी के लिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमारा सेविकाई में सभी लोग आप मेल मिलाप का सेविकाई कर ஒப்புரவாகுதலின் ஊழியத்தை நம்ம செய்கிறோம். நான் மாத்திரம் வாழணும், என் குடும்பம் மாத்திரம் ஓடணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. நிறைய உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசிகள்னு பொதுவாக என்றவங்க திருந்துவதற்கு சோர்ந்து போகிறாங்க. யாராவது திருத்தினாங்கன்னா சோர்ந்து போவாங்க. ஈகோ ப்ராப்ளம் இருக்குது நிறைய பேருக்கு. ஜோ உன்கா என்ன சொல்லுவோம், பெருமை, இந்தியில் என்ன சொல்லுவீங்க பெருமைக்கு? घमंड. घमंड. अगर कोई उसको सही करता है ना, ऐसा मैं तो सही हूं, मुझे सही नहीं करना चाहिए, इस पर घमंड का जीवन नहीं जीना चाहिए.
कि परमेश्वर हमको सही करेगा, हमको बदलना ही चाहिए। आमीन। उदाहरण के लिए अगर परमेश्वर हमें, अगर हम सही करते हैं प्रार्थना में, प्रार्थना करने के लिए समय निकलकर प्रार्थना करना चाहिए। इसी कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन्ड लाइफ हम जीना चाहिए। हिंदी में क्या कहते हैं डिसिप्लिन को? अनुशासन। प्रार्थना 1 घंटा अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं क्या? नहीं, तो फिर जिंदगी अच्छा नहीं रहेगा। हमारा अपने आप को इस प्रकार के अनुशासन के जिंदगी में लेकर आना चाहिए। वी मस्ट स्पीक इन टंग्स, क्योंकि हम आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, आत्मा के साथ आत्मा जुड़ा हुआ है। आत्मा को भोजन चाहिए, आत्मा को ताकत चाहिए, आत्मा का विजय चाहिए। तो अन्य भाषा हमारा आत्मिक दुनिया में लेकर जाता है। நான் ஆவி, தேவன் ஆவி, ஆவியோடு ஆவி இணைஞ்சிருக்கிறோம். அந்நிய பாசல் ஜெபித்து ஆக வேண்டிய வேதம் கற்றுக் கொடுக்குறது. அங்கதான் நம்மளுக்கு வல்லமை கிடைக்கும், சக்தி கிடைக்கும். டாக்டர்கிட்ட போனால் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் வீட்டிலே தான் இருக்கிறீங்களா, சூரிய ஒளியில் உங்கள் உடம்பை காட்டுறீங்களா? சூரிய ஒளியில் உடம்பை காட்டலன்னா தோல் தோலாக இருக்காது. हमारा जो स्किन है, अगर सनलाइट में अगर सूर्योदय इसके ऊपर नहीं गिरता है, हमारा देह अच्छा नहीं रहेगा। सूर्योदय गिरने से कुछ विटामिन्स हमारा देह को मिलते हैं। वैसे ही हम अन्य भाषा में जो प्रार्थना करते हैं, हमारा पूरा शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर से हमें मिलता है। आमीन। प्रार्थना करने के लिए अपने आप को सही करना चाहिए, समय निकलना चाहिए बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना के लिए। कलीसिया में अगर कोई लीडर्स आपसे कहते हैं कि आप बाइबल पढ़ने के लिए इस प्रकार की अनुशासन में आ जाओ, लोग बहुत एक्सक्यूज देते हैं कि हमारा ना बहुत काम है, हमारा ये है, हमारा वो है। अनुशासन में आना चाहिए। अगर आप कबड्डी के टीम में हैं तो अनुशासन में आना चाहिए, क्रिकेट टीम में अनुशासन में आना चाहिए। कबड्डी टीमा நீங்கள் அந்த ஒழுக்க முறையில் வந்தே ஆகணும், கிரிக்கெட் டீமா ட்ரைனிங்கில் போய் ஆகணும்। ட்ரைனிங்னா என்னங்க? வலிக்கும், உடம்பு வலிக்கும், நிறைய பேருக்கு வலிக்க வேண்டாம் அப்படின்னா அது சரி கிடையாது। अनुशासन में आना ही चाहिए। व्हाट आर द चैलेंजेस? घर के अंदर आपको क्या सवाल है? क्या सवाल है आपको? पति मसीह में नहीं है तो मसीह की जिंदगी कैसा जीना चाहिए? चैलेंज, जीना ही चाहिए। आपका प्रार्थना, आपका आराधना, आपका कुटुंब में, घर का अंदर जो ग्रुप प्रेयर्स, एवरीथिंग मस्ट टेक प्लेस इन योर हाउस। यू मस्ट टेक स्टेप्स। आपने कदम उठाना चाहिए आपका घर के अंदर यीशु मसीह के नाम महिमा कराने के लिए। व्यक्तिगत रूप से छुप छुपा के मसीह में जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर को वचन नहीं कहते हैं। आपका परिवार, आपका घर का अंदर मसीह का आराधना होना चाहिए। आप मसीह में, आपका बाल बच्चे को, आपका बेटे बेटिया को मसीह में आप लेकर आना चाहिए। उसी के लिए आप व्यक्तिगत तौर का अनुशासन का जीवन जीना चाहिए। आपने परमेश्वर का शिक्षा को हल्का नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर का वचन का अनुसार अपने आप को बदलते हुए हम हमारा परिवार वालों को यीशु मसीह की जिंदगी दिखाना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना से काम अगर होता था, यह वचन परमेश्वर हमें नहीं कहता था। प्रार्थना से सब कुछ नहीं है। प्रार्थना आपने किया होगा, परमेश्वर मुझे मदद कर, दया कर, अनुग्रह कर, तो परमेश्वर तुरंत आपको कलीसिया में लेके आता है, ये मेरा वचन सुन। ओके, अभी आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको दाढ़ना भी करता है। ओके, फिर नेक्स्ट वचन में जाएंगे। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, दुख को ताड़ना समझकर सह लो। मैं बहुत सारे लोगों को, विश्वासियों को देखता हूं कभी कभी पासवान होने के नाते, अगर पासवान अगर विश्वासी को डांटते हैं, सोचते हैं अरे ये पासवान बहुत मेरे को डांटते हैं, प्रेम नहीं है पासवान को। अरे इसलिए तो मैं डर के ना उनको प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के पहले मैं भाग जाता हूं ना, वो आने से मैं थोड़ा आधा भाग जाता हूं। सोचते हैं पासवान आएगा तो प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, इसे बहुत करने के सोचते हैं। नहीं, ताड़ने वाला रहना चाहिए। बाइबल कहते हैं दुख, अगर तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो,
परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? इसमें से ये क्या समझने में आ रहा है? पुत्र को उनका पिता डांटना, अपना क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए। ऐसा आता है, पुत्र को उनका पिता डांटना चाहिए। हेलो, कोई लोग ना अपना बाल बच्चों का ऐसे छोड़ देते हैं, सोचते मैं प्रेम करता हूं, उनको डांटता नहीं है। मां कहती है क्यों हमेशा के डांटते रहते? डांटने का काम ही पिता का। मां प्रेम से बात करते हैं, ठीक है ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, और पापा एक बार डांटते हैं उसको, तो आके मां के पास पहुंचाते हैं। मां प्रेम से ठीक है बेटा, ठीक है, तेरा पापा वैसे ही है, ऐसा कहते हैं। उसमें एक अर्थ है, पापा वैसे ही बनाया गया। पापा का आवाज कैसा रहता है? அப்பா का குரல் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? இப்போ ஏய் இங்க வா, ஏய் इधर आ। मम्मा का आवाज कैसा रहता है? बेटा इधर आ। क्यों? वैसे ही वो लोग बनाया गया। अगर पापा ऐसा बोलते थे, बेटा इधर आ, ऐसा बोलता तो वो माँ का तरह होगा तो कुटुंब अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा पापा का आवाज थोड़ा जाड़ा रहता है, इधर आ जा। वो वैसे वो करना चाहिए, प्रेम है उसमें, वो टाटना चाहिए। और माँ जाकर अगर वो कोड़े भी खाया होगा, माँ तेल लेके उसको लगा के, हाँ ठीक है बेटा, पापा सही सही डांटा ना, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, ऐसे बोल के उसको संभालना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। आमीन। इसी के लिए घर बनाया गया, पापा और माँ। माँ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम उसको डांटो मत, मैं कैसे प्रेमी हूं वैसे तुम करो, ऐसे कहेंगे तो दो माँ एक घर में होना चाहिए। बहुत सारा घर में पापा लोग माँ का काम करते हैं, इसलिए बेटा अनुशासन का जीवन नहीं जी रहे। तो बड़े होने के बाद बहुत सारे लोग घर में, गांव में क्या, गांव गलियों में भारत देश में बहुत सारा पाठशाला स्कूल्स था, लेकिन बहुत सारे महिलाओं ने स्कूल में नहीं गया, बेटा भी स्कूल में नहीं गया, पूरा स्कूल खुला हुआ है, गया नहीं है। फिर बाद में ये लोग जाकर दूसरा घर में गया, पढ़ा नहीं है, एक दो पढ़ा नहीं, पढ़ा लिखने के पढ़ा नहीं है, सब कुछ था, क्यों स्कूल में नहीं गया? अरे उधर जाएगा तो पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ने के लिए डर कर ये लोग गया नहीं। आमीन। अनुशासन के अंदर गया नहीं। आज मसीह हो सभी लोग शिक्षा का जीवन जीना चाहिए। सिर्फ आशीष बोलकर, प्रार्थना बोलकर शिक्षा को हम हल्का नहीं समझना चाहिए। शिक्षा का जिंदगी, अनुशासन की जिंदगी, हाँ, प्रशिक्षण का जिंदगी जीना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ஏன்னா இந்த शिक्षा का जिंदगी जो है, ஏன்னா இந்த 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 வழியில நடக்கும்போது பிரச்சனைகள் நீங்க கண்டிப்பா சந்திப்பீங்க। அது சந்திக்காம எப்படி शिक्षा, எப்படி நீங்க அதுல பெருக முடியும்? சகிப்புத்தன்மை எப்படி வரும்? सहलने का जीवन, सहलना नहीं तो सहनशीलता का जिंदगी जीने के लिए, सहनशीलता के जीवन के लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा। आमीन। शिक्षा को उठाना पड़ेगा, अनुशासन का जीवन जीना पड़ेगा, प्रशिक्षण का रास्ता लेना पड़ेगा, शिक्षा का मार्ग लेना ही पड़ेगा। निर्णय ले लीजिएगा। अगर वो नहीं लेंगे आप, अगर आपका बेटा बेटियां इस शिक्षा का मार्ग में नहीं चलते हैं, आगे जाकर 10 साल के बाद उनका जिंदगी खराब ही रहेगा। அப்போ யாரெல்லாம் தாய் பெற்றோர்கள், जो बड़े लोग अगर आप लोग अगर ये अनुशासन की जिंदगी नहीं तो सहनशीलता के जीवन का मार्ग में नहीं चलते हो, और 5 साल 6 साल में देखेंगे आपका पूरा परिवार नाश होता है। हमें सहनशीलता का जीवन चाहिए। आमीन। आज क्या निर्णय के साथ सुनने का, सुनने के बाद निर्णय करेंगे नहीं, सुनने के समय निर्णय करेंगे।
4 प्रकार की जमीन रहते हैं। एक जमीन में बीज बोने के समय पक्षी आकर लेके चला जाते हैं, उत्पन्न ही नहीं होता है। मैं देख रहा हूं कलीसिया में इस प्रकार के लोग भी हैं, समझते हैं पासवान का काम सिर्फ बोलना, सुनने का, ग्रहण करने का, चलने का हमारा ऊपर है, सही है। और पासवान के ये भी काम है, कलीसिया के ये भी काम है, पासवान के ये भी काम दिया गया है, टाटने वाला काम, आपको प्रशिक्षण देने वाला काम, आपको अनुशासन देने वाला काम दिया गया है। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर का बेटा बेटे हैं, परमेश्वर आपको अच्छा करना चाहते हैं, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपके बच्चे लोग अच्छा होना चाहते हैं। आमीन। मैं भी कह सकता हूं हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सभी उठो, हाथ उठाओ। हाथ उठाने के समय स्वर्ग से आशीष आशीष नीचे गिर रहा है। सब लोग हाथ उठाकर प्रार्थना कर कर फिर बाद में मैं सभी लोग ऐसे बैठ जाओ, फिर बाद में एक प्रचार ऐसे करेंगे, आप ऐसे करके बैठ के सुनेंगे, फिर जाने का। बस उतना ही नहीं है पासवान का काम, पासवान का काम है और सेवक का काम है ये सहनशीलता का जीवन आपको लेकर आने वाला काम। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे पढ़ेंगे वचन में। यदि वह ताड़ना जिसकी बाकी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुए तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अगर किसी को उनका सारी प्रकार की पिता अगर डांटता नहीं है, बाइबल कहता है वो व्यभिचारी के पुत्र, मतलब सही पुत्र को उनका पप्पा उसको डांटता है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है। तो मैं तो इस प्रकार की मेरा पिता मुझे अनुशासन दिया। पिता किसके लिए? और बच्चे पापा मैं बाहर जाके आता हूं, पापा पूछता नहीं किधर जा रहे करके, हाँ जाके आएगा, उसको छोड़ो ना, मां बोलती है जाके आने दो। ऐसे जाते आते जाते आते जाते फिर बाद में उसका जीवन अलग हो जाता है। मां का काम, पिता का काम, बच्चे को अनुशासन देने वाला काम। सब लोग तो जाके खेलते हैं ना, सब लोग समान आपको जीने का नहीं, आपको अलग प्रकार की जिंदगी जीना है இல்லையா? ஆமென். உங்களுக்கெல்லாம் மற்றவங்கள குழந்தையை போல நம்ம குழந்தையை வளர்க்க முடியாது வரல, நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள் நம்முடைய பிள்ளையை வளர்க்க முடியாது இருக்கணும்। मसीह की जिंदगी आपको मालूम है ना, मसीह की जिंदगी बाइबल में है। सिर्फ बाहर वाले से आप मसीह की जिंदगी सीख नहीं सकते। आप मसीह के जीवन का तरह आपको बच्चों को आपको संभालना चाहिए। अगर आप नहीं प्रार्थना करते हो सहनशीलता का जीवन जीकर सुबह उठकर, आपका बच्चे कभी प्रार्थना नहीं करेगा। आप 1 घंटा के लिए अपना शरीर को अब दबाकर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आपका परिवार का, आपका बच्चे लोग प्रार्थना के जीवन में आएगा ही नहीं। अगर आप घर के अंदर आपका गोप को दबाता नहीं हो, आप चलाते रहते हो, आपका बच्चे लोग बराबर नहीं होएगा। आप सहनशीलता का जीवन जिएंगे तब सब कुछ ठीक होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जोर से बोल सकते हैं आमीन। अभी हम परमेश्वर को बदलने के लिए हम आए हैं क्या कलीसिया में इकट्ठा हुआ? चलो हम मिलकर जाकर परमेश्वर को बदलते हैं। अरे यार हमारा भारत देश में मसीहा लोग पूरा मर रहे हैं, वो है ये है, परमेश्वर को बदलने के लिए नहीं, परमेश्वर को बदलने के लिए हम नहीं आया है, हम अपने आप को बदलने के लिए आए हैं। आमीन। ऐसा लोग है अपना बेटा बेटिया को भोजन बराबर देते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते हैं पूछने वाला माँ पिता बहुत कम है। प्रार्थना करते हैं क्या? सहनशीलता की जिंदगी मेरा बेटा बेटियां जी रहे हैं क्या? मैं उनके सामने सहनशीलता की जिंदगी जी रहा हूं क्या? मैं परमेश्वर का अनुशासन में हूं क्या? ये सवाल के साथ हम जीना चाहिए। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में क्यों आ रहा? हम बदलने के लिए आ रहे हैं। 20 साल के जैसे पहले हम कैसे थे वैसे ही रहने के लिए हम आए हैं। 5 साल के पहले कैसे थे वैसे रहने के लिए आए। अपना घर को बदलने के लिए, हमारे परिवार को बदलने के लिए आया, हमारा गांव गलियों को हम बदलने के लिए आए। हमारा जो अंदर यीशु मसीह की जिंदगी है पानी की तरह, वो सब फैलना चाहिए हमारा गांव गलियों में। हमारा फलों दिखना चाहिए लोगों को, हमारा नमक से वो बदलना चाहिए।
हमारा रोशनी से लोग बदलना चाहिए, हमारा जीवन शैली के द्वारा लोग बदलना चाहिए, हमारा बातों को द्वारा लोग यीशु मसीह में आपको खींच के उनको लेकर आना चाहिए मसीह में। आमीन आमीन। हम भी सोच में पड़ जाएंगे, अरे यार मेरा जीवन कैसे है, मेरा जीवन कैसे है, होने दो ना, होने दो। हम सहलने के लिए हम दुनिया में जी रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा ये मत सोचो मैं तो ये इसकी जगह में एक बड़ा घर लेना चाहिए। घर लो ना लो, मसीह में आप जीना चाहिए। हाँ, परमेश्वर तो आशीष देगा देगा, लेकिन आपका जो नजरिया, आपका उदाहरण मसीह रहना चाहिए हमेशा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो आगे ये वचन में पढ़ेंगे, अप टू 11 हम पढ़ेंगे। फिर जबकि हमारी शारीरिक पिता भी हमें हमारी ताड़ना किया करता था, तो क्या आत्माओं का पिता और भी अधिक ना रहे जिससे जीवित रहे। आपका हिंदी बाइबल में ख्याल है, क्या पढ़ सकते हैं? आपकी पिता और भी अधिक ना रहे जिससे जीवित रहे। आपका आत्मिक पिता परमेश्वर आपको अधिक डांटेगा। डांटेगा मतलब आपको मारेगा बड़ा लकड़ी लेकर? नहीं, आपको अनुशासन देगा। आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। அனுசாசன் மார்க்கமே ஒழுக்கத்தின் வழியிலே நம்மை திருத்திக் கொள்ளும்படியாக ஆண்டவருடைய வார்த்தை நமக்கு வரும். आमीन। ओके, नेक्स्ट। और वर्तमान पढ़ सकते कोई? वे अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारी लाभ के लिए करते हैं कि हम भी उसकी पवित्र की भागी हो जाएं। ये शारीरिक प्रकार का पिता अगर 20 साल तक डांटते हैं, फिर बाद में शादी हो जाते हैं। अगर बराबर ताड़ना जीवन नहीं जी रही है लड़की, दूसरा घर ना, सत्यानाश है कि नहीं? बराबर ना, समझ रही है? क्योंकि अनुशासन जीवन नहीं जिया, उधर पूरा नाश हो जाएगा। अगर यहां पर अगर अनुशासन की जिंदगी आपने उनका शिक्षा वगैरह देकर अनुशासन जीवन जिया, तो वो जाने वाला, वो जो जाके जीने वाला वो नया घर मसीह का जिंदगी रहेगा। आप आपका बेटा बेटियां को मसीह में बढ़ोतरी देते हैं क्या? உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்க ஆண்டவருக்குள்ள உங்களை வளர்க்கிறீங்களா? உங்களுடைய குணாதிசயங்கள் ஆண்டவரை பிரதிபலிக்கிறதா? உங்களுடைய பேச்சும் உங்களுடைய மூச்சும் இயேசுவை அறிவிக்கிறதா? आपका हवा, आपका श्वास यीशु मसीह को प्रकट करते हैं कि नहीं? यीशु मसीह को दिखाते हैं कि नहीं? वो बहुत मुख्य है। आपका बैठना उठना यीशु मसीह के जैसे है क्या? आप रोज जिंदगी मसीह की तरह आप जी रहेगा? இது ரொம்ப முக்கியம். உங்களுடைய தினசரி வாழ்க்கை எப்படியா இருக்கிறது, அல்லது பெயர் கிறிஸ்தவர்களாய் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமா? और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद ही नहीं पर शोक ही की बात दिखता पड़ती है, तो भी जो उसको सेते पक्की हो गई है, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्मदा प्रतिफल मिलती है। आमीन, हालेलुया। हाँ, चलते सहते सहते हो गई है। कैसे हो गए? पक्के हो गए हो। आमीन। अगर नहीं सहलते पक्के नहीं होते हैं। सहलना जिंदगी बहुत मुख्य है। मैं कभी कभी मेरा जो सहायता सेविकाई करने वाला को कभी उनको लगता है पास्टर मुझे एकदम थोड़ा ताड़ने की तरह बात करते हैं।
पासवान का काम ही वही है। ये पासवान होएगा तो प्रेम से बोलना चाहिए हमेशा, ये मेरे बेटी आओ, ऐसा नहीं रहता है ना। आमेन। रहता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है, कि हमेशा के लिए ताड़ने के साथ हम रहना चाहिए। इसलिए मदद करेंगे। पढ़ो 11वीं वचन तक हमने खत्म करना था। ओके ठीक है। तो इसी में ना नहीं तो बात, इसमें क्या है हमने पढ़ा है आज? शिक्षा, नहीं तो सहनशीलता का जिंदगी में इस प्रकार की हम जीना जरूरी है। आमेन। इधर हमने जो पढ़ा है ना पूरा, इसके कहते हैं बाइबल सहनशीलता, नहीं तो सहना, 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 सहना। परिवार के अंदर पति को सहना, बच्चे लोग को सहना, कैसा? वचन का अनुसार। अगर वो कुछ प्रॉब्लम करते हैं, मसीह के जीवन जी कर उनको बदलना चाहिए। अगर वो हम चिल्लाते हैं, हम भी दुनिया का तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। लोग चिल्लाते हैं, आप मसीह का वचन का अनुसार सह लो, प्रेम का अनुसार। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गए हफ्ता हमने ये भी सुना, पाप है दुनिया में, आपका काम करने वाला जगह में, तो उसको आप सहलते हो कैसे? कैसा भी रहने दो, हम मसीह के अनुसार जीऊंगा। लोग बोलते हैं ये पागल है। हाँ, हम पागल की तरह जिएंगे, लेकिन मसीह की तरह जिएंगे। उनका नजरिया पे हम पागल है, लेकिन मसीह के नजरिया में हम परमेश्वर का संतान है, उनका बेटा है। इस पर सहल कर हम जीना चाहिए। पाप का मार्ग में हम घुसेंगे नहीं, कितना भी पाप रहने दो। दुनिया पाप है, बाइबल कहती दुनिया पाप है, दुष्ट आत्मा राज करते हैं। हम उसी को सहनशीलता का जीवन उनका सामने हम जी रहे हैं। लोग व्यापार करते हैं तो उल्टा बहुत आगे पीछे करते हैं। अगर हम व्यापार करते हैं, बाइबल का अनुसार हम व्यापार करेंगे, कुटुंब का जिंदगी जिएंगे, बाइबल का अनुसार जिएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हम जाएंगे अभी और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन तीसरा अध्याय 11 और 12। नीति वचन तीसरी अध्याय में जाएंगे। नीति वचन तीसरी अध्याय, नीति वचन में तीसरी अध्याय में 11 और 12। आप मुझे मदद कीजिएगा, और अगर पढ़ते हो तो साथ में पढ़िएगा। 11 पढ़ सकते साथ में? 11। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। जब वो तुझे डांटते हैं तब तू बुरा ना मानना। कैसे डांटते हैं? बीमारी देकर नहीं, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। परमेश्वर की शिक्षा पवित्र शास्त्र का अनुसार जीने के लिए आपको बताते हैं। आमीन। जैसे दूसरे से प्रेम कर, वो प्रेम करने के जैसे व्यक्ति नहीं है। हेलो, இன்னொரு ஆள்கிட்ட நீ அன்பு கூறுன்னு சொல்றாரு, அன்பு கூறுறது போலவே இல்லை, கோவப்படுறது போல தான் இருக்கு, மூஞ்ச கொண்டிட்டு போகணும். ஆனா எப்படி அன்பு கூற? அன்பு கூறுங்கிறார்। ஆமென், आमेन। सवेरे एक सिस्टर ने आकर कहा, एक ने उन्होंने गवाही बताई, उसका पहले आकर हमको कॉल किया था, लेकिन कलिसिया में उन्होंने बहुत साल, मतलब बहुत सालों महीनों पर कलिसिया में नहीं आती थी। हम सोचा मसीह से बहुत पीछे, यीशु मसीह की मांगती नहीं है, उदार हुआ कि नहीं मालूम नहीं है, कैसा जीवन जी रही करके हम सोच रहे थे। अचानक एक बार फोन आया, इन्हें मसीह का, उनका हार्ट प्रॉब्लम था, और उसमें से परमेश्वर का रोशनी उनका छात में गिरा, और उसी समय उनका बीमारी, मतलब मरने के समान, वो बहुत सारी बताए उसने, कि ऐसे बदबू आ गई, ऐसा पूरा शरीर पूरा एकदम मर गया करके उसका पूरा अनुभव आ गया था। उसका सिर्फ दिल का अंदर थोड़ा ही था, वो भी मर गई सोच रही थी। परमेश्वर का ये आया, तुरंत उनका एक नया जीवन मिला करके वो आके कबूल की। मैं सोचा परमेश्वर का अनुग्रह देखो,
कि लोग कलीसिया में रोज आते रहते, वो प्रार्थना करते, काम नहीं हो रहा है। लेकिन ये व्यक्ति कलीसिया में ही नहीं आया, उसका कैसे हो गया? क्योंकि परमेश्वर क्या आपसे उम्मीद करते हैं, अगर आप कलीसिया में आते हो, उस माप से, जितना वचन आपने सुनते हो, उस माप से, उस नाप से आपको परमेश्वर का अनुग्रह का, परमेश्वर का अनुशासन जीवन आपको जीना चाहिए। कितना परमेश्वर आपको सिखाया, उतना को आप चल पड़ो। आमीन। अरे उसका कैसे हो गया? मुझे इतना प्रार्थना करता हूं, तोहफा देता हूं, दशमांश देता हूं, मेरा ये काम नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा है? परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, उन्हीं के लिए उतना काफी है, क्योंकि उनको इतना मालूम था। तो अगर मालूम ही नहीं था, परमेश्वर दूर था, उनको लेकर आने के लिए परमेश्वर से किया। लेकिन आप परमेश्वर के अंदर नजदीक है, लेकिन आप अनुशासन का जीवन आपको जीने के बाद सब मिलेगा। आमीन। सहनशीलता का जीवन आपको जीना ही जीना है। அவரே மீ देखा தமிழ்ல சொல்லின ஒரு ஆளுக்கு திருமணம், எத்தனையோ பேர் எப்படி இல்லாம குட்டிக்கார நினைச்சு பார்த்தாங்க, நல்ல திருமணங்கள், நல்ல கிறிஸ்துவ மாப்பிள்ளை கிடைக்கல. ஆனா ஆண்டர்ட்ட நெருக்கமா வராத ஒரு பிள்ளைக்கு நல்ல ஒரு மாப்பிள்ளை கிடைச்சு, நல்ல கிறிஸ்துவ மாப்பிள்ளை கிடைச்சு கல்யாணம். ये क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। अदावद एक लड़की का अच्छा, एक मसीह का एक लड़का, ये कैसे हो गया? तू इतना तो प्रार्थना नहीं, कलिसिया में इकट्ठा नहीं, उसका क्या अनुग्रह मिला ऐसा? हाँ, जितना मालूम है, तो इतना दूर वाला को भी परमेश्वर प्रेम के द्वारा उनको अनुग्रह दिखाते हैं। लेकिन ज्यादा बाइबल का जो पढ़ते हैं, करते हैं, वो परमेश्वर उतना, जितना आपको जानकारी है, उसका अनुसार आपको चलने के लिए परमेश्वर आपसे उम्मीद रखते हैं। आमीन। और आपको एक सिंबल लाइन में बोलो कि शादी जो है, शादी परमेश्वर का नजरिया में बहुत मुख्य है। अरे कलिसिया जाना, स्वर्ग में जाना बहुत मुख्य है। स्वर्ग में जाना मुख्य है, इसलिए इसमें से क्रूसीकरण के द्वारा आपको छुड़ाया। क्यों छुड़ाया? पहले परमेश्वर दुनिया बनाने के बाद आदम हवा को साथ में बनाया। दूसरी अध्याय में पढ़ते हो, शादी, बाइबल कहता है पहले अध्याय में उन्हें साथ में बना दिया, फिर हड्डी तोड़कर एक औरत को बनाया। शादी बहुत मुख्य है मसीह के जिंदगी में। नहीं, मैं कलिसिया में जाती हूं, मैं जाता हूं, मेरा बेटा को उसका सोच का अनुसार एक शादी कर दूंगा, ये सोच सहनशीलता का जिंदगी नहीं है। आपको ऐसे ही करना है, आपका बेटा बेटियां को मसीह में शादी। आवाज नहीं है? तो आप मसीह, क्यों मसीह में आपको जीना है? फिर कलीसिया में अगर आते हो, मसीह की जिंदगी जी रहे हैं, मसीह में शादी, ये फर्स्ट पॉइंट है। पूरा आपका बेटा बेटियां को कलीसिया में आना चाहिए, लेकर आना चाहिए। आपका घर ये कलीसिया की तरह रहना चाहिए। सुनकर हाँ ये बताया, फिर ऐसा कैसे हो सकते हैं? ऐसा और दोस्त मिलेगा, हाँ बराबर ना, ऐसा कैसे हो सकता? हमारा घर भी ऐसा है, तुम्हारा घर भी ऐसा है। ये जीने, ये कहने के लिए कलिसिया में नहीं जा रहे हैं, अपने आप को बदलने के लिए आए हैं। आमीन। हम सभी इधर विराट कोहली नहीं है। ट्रेनिंग जो इतना लेते हैं वो विराट कोहली होता है। अगर आपका हाथ में एक बैट दे देंगे, आप विराट कोहली नहीं होता है, क्योंकि अनुशासन के बिना विराट कोहली नहीं बन पाएंगे। अगर आप मसीह है, मसीह में जीना है, इसलिए अनुशासन आपको दिया जाता है। सहनशीलता की जिंदगी आपको जीना ही चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो ये पूरा काम एक दिन में नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको शुरू तो करना ही करना। घर में जाकर हम हमेशा प्रार्थना का जीवन जीना है, अनुशासन का जीवन जीना है, प्रशिक्षण का जीवन जीना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए। लोग आपको देखना चाहिए, ये तो 2 साल का पहले इसको मैंने नहीं देखा, ऐसा कहना चाहिए। कैसा? ये तो आप बदल गई करके बोलना चाहिए। लास्ट गया, मतलब कोरोना का पहले तो आप अलग थे, अभी बदला हुआ देखना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है शरीर में थोड़ा पेड़ आ गया, थोड़ा हड्डियां बढ़ गया, मोटा हो गया, ऐसा बदलने का नहीं। बदलाव आपका गुण में। आमीन। मसीह दिखना चाहिए।
आमीन भी बहुत नीचे जा रहे हैं। आमीन को डाइजेशन नहीं होता, खाना को डाइजेस्ट होता है। आमीन तो बढ़ना चाहिए वचन आने के समय, गुण बदलना चाहिए, गुण बदलना चाहिए। अमीर को कलीसिया में मसीह में आने के बाद किसी को दुष्टात्मा पकड़ के नहीं रहता है, जाके हाथ सिर के ऊपर हाथ रख के यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा भाग, ऐसा कहने के लिए आप लोग कलीसिया में नहीं आते। चंगा करने के लिए हमेशा खास कर चंगा के लिए कोई लोग मसीह में जो रहने वाला कलीसिया में नहीं आता है, मसीह में सही प्रकार की विश्वासी, क्योंकि वो स्वस्थ रहता है, क्योंकि जो हमेशा वचन सुनते हैं, वचन के अनुसार चलता है, स्वस्थ रहता है। कभी कभी अगर किसी को बीमारी हो जाता है, कलीसिया का प्राचीन को बुलाओ, वो आकर तेल मलाकर आपको प्रार्थना करेगा, आप चंगा हो जाएंगे। अगर किसी को ऐसे बीमारी हो तो बाइबल ऐसा कहता है, आमीन। लेकिन खास कर कलीसिया का काम क्या है, पासवान के काम क्या है? प्रशिक्षण देना, आपको सही प्रकार लेके आना, आपको थोड़ा डांटना और बहुत सारे प्रेम डालकर डांटना। आमीन। डांटने में भी एक प्रेम है, आमीन। वो पिता का प्रेम है, वही तो वो बता रहे हैं। शारीरिक प्रेम को पिता आपको डांटते हैं, थोड़ा दिन के लिए डांटते हैं और डांटना देना थोड़ा दिनों के लिए, लेकिन हमेशा का अच्छी जिंदगी के लिए मैं कैसे तुम्हें डांटता हूं, नहीं तो ताड़ना देता हूं। कैसे देते हैं? वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर आकर एक बड़ा लकड़ी के लेकर आकर आपके सामने खड़े है क्या? नहीं, वो पासवान को रखा है। आमीन। आपका बच्चे को ताड़ना देने के लिए पत्ती, नहीं तो माँ, नहीं तो पिता रहते हैं, वैसे हैं परमेश्वरी कलीसिया इस प्रकार की सभा को रखते हैं। वो कुटुंब है, इधर हर एक व्यक्ति आपका भाई बहन है। ये ना तेलुगु भाषा नहीं आता है, इसका ना गुजराती भाषा नहीं आता है, ये ना मद्रासी भाषा नहीं आता है। ऐसा कहने के लिए आप मसीह में नहीं आया, सभी आपका भाई बहन है। आपका बहन उधर ही जन्म हुआ इसलिए वो भाषा बात करते हैं, वो उधर जन्म हुआ इसलिए वो काला है, इधर जन्म हुआ इसलिए गोरा है। उसके क्या फर्क है? आप सभी मसीह में एक ही अंग है। आमीन बोलो ना, आमीन। आपका गुच जात नहीं है, जात भी कुछ नहीं है, आप एक ही जात है। कौन सा जात है? मसीह से दोया हुआ ये पिता परमेश्वर का एक ही यीशु मसीह का जात है आप। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोलो। आपका शादी मसीह में होना चाहिए, शादी मसीह में। अगर वो मसीह में हम लोग मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, अरे एक ही भाषा आपको समझते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, शादी कर डाल। उनका भाषा आपको मालूम है, मराठी आपको समझते हैं, आप तेलुगु बात करते हैं, शादी करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और तमिल बात करते हैं और ये मराठी बात करता है, शादी करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कौन कहा मराठी से शादी करना है, काला से शादी करना है, गोरा से करना है, टिंकू से करना है, मोटा से करना है? ऐसा कहा? मसीह में है, बाकी कुछ बिल्कुल कुछ है ही नहीं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका विरोध का सोच हटना चाहिए, अब मसीह में हमारा जीवन जीना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भारत देश में जात का कम है क्या? जात कौन लेके आया 2000 साल से? जात परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने उत्पन्न किया ना, उधर जात बिल्कुल नहीं है। जात जो है दुष्ट आत्मा का योजना है। हो सकता है हमारा सरकार सिस्टम में जात है, लेकिन आप बिल्कुल जात वाला नहीं है। आप मसीह में उद्धार पाने के बाद यीशु मसीह लघु आपको धोया है, आप सभी एक जमात वाला है, एक समुदाय है आप। आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, हाथ हिलाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा सोचो, ये सोचना, एक समझना आपका अंदर गहराई आपका हृदय में जाने दो। आपका बच्चे को, आपका परिवार को मसीह में बढ़ोतरी देने के लिए, आप मसीह में लेकर आने के लिए प्रार्थना करो, करते रहो, प्रार्थना करो, अन्य भाषा बात करो। अगर 5 मिनट 10 मिनट का प्रार्थना आपके बच्चे लोग को बदलेगा नहीं। मैं कितना बार उनको बुलाऊं, कलीसिया में नहीं आता है और मैं आराधना, वो मेरा बात नहीं सुनते करके कहने वाला हर एक माँ, हर एक पिता को मैं कहता हूं, अगर आप प्रार्थना करोगे,
अन्य भाषा में बात करोगे, आप परमेश्वर की शक्ति आपको मिलता है परिवार चलाने को, और परिवार चलाने की शक्ति परमेश्वर से मिलता है। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करो, वो मिलता है। फिर बाद में धीरे धीरे आपका बच्चे लोग आपका गुण का अनुसार बदलेगा, आप वचन का अनुसार बदलेगा, तो वो आपका जो गुण का अनुसार वो भी बदलते आएंगे। अगर हम नहीं बदलेंगे वो नहीं बदलेंगे। किधर ना किधर हम शुरू करना चाहिए। अगर मैं यहां से अगर हम पुणे जाने के लिए शुरू करता हूं, मैं जाकर बस स्टैंड को जाकर बस पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं रेलवे स्टेशन जाकर रेल पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए मैं ऑटो पकड़ के जाता हूं। वैसे ही आप कहीं ना कहीं आप शुरू करना चाहिए। आप शुरू करना चाहिए आपका बत्ती को, आपको परिवार को बदलने के लिए आज एक निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार के मार्ग, इस प्रकार के जीवन में जीने वाला हूं, इस प्रकार की अनुशासन के जीवन में जीने वाला हूं, ஒழுக்க வாழ்க்கை நான் வாழ போறேன், கண்டிப்பா என் சரீரம் கேட்கலன்னா திருத்துவேன், तुम सही हो जाओ करके मेरा सोच के मैं बोलूंगा। मैं सही प्रकार परमेश्वर का वचन का जितना मैं सुनता हूं उतना मैं करूंगा। मैं पत्थर का जमीन नहीं हूं। परमेश्वर का बीज डालने के बाद थोड़ा सूर्योदय आने के बाद नहीं, वो मैं सूख जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आमीन। समझ में आ रहा है? हाँ, விதைகள் விழுந்ததுக்கு பிறகு क्योंकि थोड़ा उसका अंदर मिट्टी है, इसलिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता 6 महीना वो मिट्टी से उड़ के ऊपर आते हैं। सूर्योदय आ गया सूख जाता है। जब तक सूर्योदय नहीं है, अरे यार सुपर है, ये मसीह में बहुत अच्छा है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सूर्योदय आने के बाद सब भाग गया। क्यों? इधर उनको सहनशीलता का जिंदगी है नहीं। उन्होंने बराबर उनका अंदर वचन का अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं था। आज निर्णय लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? और हम मार्ग में गिरा हुआ बीज का तरह हम नहीं जीना चाहिए। वचन डाला, आपके बेटे को समझाओ 3 साल 4 साल को, पास्टर ने क्या बताया, बोलेगा मुझे मालूम नहीं। मैं बड़ा हुआ मतलब उम्र वाला मेरा बेटा बेटिया को कभी कभी पूछेगा तो मैं क्या बात किया, मालूम नहीं। मार्ग का समान जिसे चलते हैं ना, रास्ता का समान हमारा जीवन नहीं रहना चाहिए। हर एक बीच आपको हृदय में गिरकर एक जीवन आपको उस प्रकार की जीवन जीना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझो, आज मुझे 4 व्हीलर ड्राइव करने का आता है। अगर 1 महीना आपको मैं ड्राइविंग को सिखाता हूं, आपको एक ड्राइवर बनना चाहिए। अगर आप अच्छा पासवान का गाड़ी देखने के लिए आया, हाँ ठीक है, पासवान सिखाते हैं ना, ठीक है, गाड़ी में बैठ के सीट में पकड़ के ऐसे ऐसे हिला के फिर बाद में चले जाएंगे। इस प्रकार की 20 साल लोग करते हैं, गाड़ी तो चलाता नहीं बराबर। इस प्रकार की होगा तो कैसा रहेगा? वैसे ही हम सिर्फ गाड़ी में बैठने के लिए नहीं आया, हम गाड़ी चलाने के लिए। आमीन। आपका जिंदगी को, आप ये अनुशासन जिंदगी को आप सीखो, परिवार को बदलो। आप मेरा प्रिय भाइयों बहन हो, मैं आपको ये मेरा नजरिया में आपके ऊपर वो ये नजरिया है मुझे कि हमें ये एरिया में मसीहा का एक परिवार, आप मसीहा का एक इमारत, आपका खुद का व्यक्ति के तौर पर आपकी जिंदगी मसीहा का इमारत है, उसको आप बांध लो, लोग देखने दो। उसके लिए छोटा छोटा ईट मिट्टी लगाकर आपको बांधना ही बांधना है। वचन का अनुसार आप बदलना चाहिए। हम सभी एक ही परिवार है। आमीन। आप अगर साथ नहीं देंगे, हम सब मिलकर एक काम नहीं कर पाएंगे। लोग इधर का लोग पूरा मसीह में आना चाहिए, मसीह में आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आप उपद्रव का मार्ग में आप चलते रहेंगे, मुझे पता है आप उपद्रव रहता है कभी कभी, लोग इस प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन आपका अंदर परमेश्वर दिया हुआ आनंद को कभी मत खोना। आमीन। वो आपका अंदर हृदय में रहना चाहिए। ஆமென். உங்களுக்கு தேவன் தந்திருக்க சந்தோஷத்தை ஒருபோதும் இழக்காதீங்க. நான் கொஞ்சம் சைடில் போயிட்டு உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்டை நான் பேசுறதுக்கு வந்தேன். ஒரு वसंत படிக்கலாம். वो एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19वां वचन।
तीसरी अध्याय 19वां वचन। समय हो गया है, मैं खत्म करता हूं। प्रकाशित वाक्य तीसरी अध्याय 19वां वचन पढ़ेंगे। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराने के लिए बाइबल कहते हैं। किसी को कहते हैं? यह लवोदिकिया कलीसिया को। उस समय में एक लवोदिकिया कलीसिया था, करीबन 2000 साल का पहले। उस कलीसिया को देखकर पवित्र आत्मा बात की। कहा उन्होंने, मैं क्या करता हूं? जिसे मैं प्रेम करता हूं उस सबको उलाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए मन फिराने के लिए बाइबल कहते हैं। आमेन। भी कौन मन फिराना चाहिए? परमेश्वर की हम, मतलब उद्धार के लिए नहीं, उद्धार तो आपने पाया है। हम मन फिरा हुआ एक जीवन हमको जीने के लिए वचन कहते हैं। और एक वचन पढ़ लीजिएगा, भजन 94:12। भजन 94:12, भजन 94। ग्लोरी। भजन 94:12। हे यहा क्या ही, ओ 12 नहीं 13, धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। बराबर, अपना व्यवस्था सिखाता है, वो धन्य है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिखाता है, इधर का क्या सहनशीलता का जीवन जीने वाला व्यक्ति वो धन्य है कर बाइबल कहता है। धन्य का मतलब क्या अर्थ है मालूम है? लोग आपको देखकर उसको एनवी करेगा, उनका हिस्सा रखेगा, हाँ मैं जीना इस प्रकार की मैं जीना चाहिए। आमेन, आमेन। जो सहनशीलता का जीवन जीना चाहिए। अगर पत्नी कैसा सहनशीलता का जीवन पति के साथ परिवार में जीना चाहिए, और मसीह में कैसा जीना चाहिए, बच्चे लोग कैसे सहनशीलता का जीवन जीना चाहिए, काम में, व्यापार में, सेवक कैसे सहनशीलता का जीवन जीना चाहिए, ये सब बाइबल कहते हैं आप धनी होकर जिएंगे। आमेन। सफल का जीवन आप जिएंगे, सफल का जीवन। सहनशीलता मतलब अगर बेटा बेटियां हैं उनको प्रशिक्षण देना ही जरूरी है, और उनको शिक्षा देना जरूरी है, उनका अनुशासन देना जरूरी है। वैसे ही परमेश्वर हमें शिक्षा देता है, अनुशासन देता है, उसको हम सभी को उसको सहलना पड़ेगा। आमीन। मेरा सवाल क्या है? मैं कहता हूं आपसे ओपनली, मेरा सवाल यह है, क्योंकि इस प्रकार को समुदाय रहते हैं, उसका असर कलिसिया में पड़ता है। हम कहते हैं ना, कौन सा जमीन का पानी पिया। जैसे पढ़ा लिखा हुआ एक समुदाय में बहुत सारे असर नहीं पड़ता है, वो पढ़ा लिखा हुआ का असर उसको पड़ता है। जैसे ही जो समुदाय में जी रहे हैं उधर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि आपका दोस्त लोग इस प्रकार की भाषा बात करते हैं, वैसे बच्चों लोग बदलते हैं। स्कूल में जाते बच्चे लोग, आजकल बच्चे लोग पवित्र बात नहीं करते हैं, वो पढ़ाई के बारे में पूरा नहीं बात करता है। पढ़ाई के बारे में स्कूल से बाहर आने के बाद बच्चे लोग कम बात करते हैं, बाकी सब बात करते हैं। जो बात नहीं करना चाहिए पूरा बच्चे लोग बात करते हैं सारे समुदाय में। लेकिन खास कर हम जी रहे हैं वो एरिया में, किस प्रकार की जीवन हमारा बच्चे लोग जी रहे हैं, उससे उनको सही प्रकार लेकर आने वाला जिम्मेदारी किसको दिया गया? हमें दिखा दिया, हमें दिया गया। अगर आप भी इस प्रकार की जिम्मेदारी की जिंदगी जीना जरूरी है, तब आप कौन है? आप तो यीशु मसीह का लहू को द्वारा खरीद किया हुआ या नया सृष्टि है।
उनका पवित्र लहू के द्वारा एक पवित्रता जीवन जीने के लिए आपको एक धार्मिकता ठहराकर परमेश्वर संतान बनाकर परमेश्वर आपके लिए इस प्रकार की ईश्वरीय जीवन दिया है। ये सोच, ये नजरिया, ये मार्ग आपका नजर में रखना चाहिए। इस प्रकार जीने के लिए निर्णय के साथ हम जीना चाहिए, हल्का नहीं लेना चाहिए। इसका विश्वास के साथ हम जिएंगे कर कर निर्णय लेकर जीना चाहिए। यीशु मसीह के आने के समय नजदीक है। यीशु मसीह आने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे, उसके बाद 1000 साल हम जिएंगे, उसके बाद एक न्याय होएगा, उसके बाद आनंद काल के जीवन हम जिएंगे। ये सब आने वाला, लेकिन उसी के लिए हम तैयार होकर जीने वाला व्यक्ति लोग, सभी लोग हम मसीह के जीवन में एक निर्णय के साथ मैं इस प्रकार की जिंदगी जीने वाला हूं। मैं अपने आप से एक निर्णय ले लेता हूं, मेरा परिवार को बदलूंगा, मेल मिलाप की जिंदगी जिएंगे, लोगों को मसीह में लेकर आएंगे, सुसमाचार ले जाएंगे, उनको बताएंगे। हमारा घर का अंदर आनंद के गीत होगा, हम स्तुति करेंगे, आनंद गीत गाएंगे, लोगों को मसीह में लेकर आएंगे। बच्चे लोग को मैं पढ़ाई करूंगा, उनके यीशु मसीह के नाम के मैं बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा मेरा पूरा समय मेरा ऑनलाइन में मेरा कंपनी का काम करते रहता हूं, फिर बाद में मैं पूरा घर के काम, पूरा मसाला, पूरा घर का साफ सफाई, पूरा मेरा काम यही दिया गया है। इस प्रकार की सोचना छोड़कर हम मसीह में, मसीह के लिए, परमेश्वर के राज्य में हम जी रहे, मेल मिलाप की जिंदगी जीकर लोगों को मसीह में खींच कर ले आकर, अगर उपद्रव है दुनिया में उसको सहल कर, घर के अंदर उपद्रव है और बाहर उपद्रव है, सबको सहल कर सहलने वाला सहनशीलता का जिंदगी हमको जीना जरूरी है। लेंगे, अर्पण करेंगे, उसी के लिए मैं पासवान हूं, उसी के लिए आप परमेश्वर के देग में हम भाग्य। आमेन है, अंगीकार करते हो? हम कुछ निर्णय करेंगे, हमारा समुदाय का, हमारा घर के अंदर, घर को हम बदलेंगे, हमारा परिवार को बदलेंगे, हमारा जीवन शैली बदल जाएगा, हम धनी के जीवन जिएंगे। उठेंगे, प्रार्थना करें, स्वर्गीय पिता को धन्यवाद कहेंगे। पिता, धन्यवाद कहते हैं इस समय तक परमेश्वर आपका वचन सुनने के लिए आपने अनुग्रह की। हम परमेश्वर सहनशीलता का जीवन हम जीना चाहिए, प्रशिक्षण, आपका अनुशासन, परमेश्वर ये सारे बातों को परमेश्वर हम आज सुना है आपका वचन के द्वारा। परमेश्वर जैसे शारीरिक प्रकार की पिता ताड़ना देते हैं, डांटते हैं, वैसे परमेश्वर आपका वचन का अनुसार हमें आप शिक्षा का मार्ग में प्रशिक्षण देकर, अनुशासन देकर परमेश्वर इस प्रकार के मार्ग में आप चलाते हो। हमारा व्यक्तिगत तौर पर हमारा जीवन एक शारीरिक प्रकार की परिवार संभालने वाला हमारा जीवन, काम, व्यापार, कुटुंब, सेविकाई में परमेश्वर ये सहनशीलता का जीवन जीने के लिए हम अपने आप को अर्पण करते हैं। हम ये दुनिया के लिए हम नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर आपकी इच्छा का अनुसार हम जीने के लिए, अपना नजरिया बदलने के लिए, हमारा सोच विचार बदलने के लिए, हमारा आने वाला जीवन, जिंदगी, हमारा परिवार, बाल बच्चे, हमारा बच्चे लोग, हमारा कुटुंब 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हमारा परिवार इस प्रकार की रहना चाहिए कर आप हमारे लिए लिख कर रखा है। आपको योजना के अनुसार जीने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं। परमेश्वर हाथ उठाते हैं, हमारा हृदय आपका नजरिया का सामने हमारा हृदय खुला हुआ है। हमारा अंदर क्या है आपको मालूम है, हमारा सोच में क्या है आपको मालूम है, हमारा जीवन में सारी प्रकार जिंदगी में क्या चल रहा है आपको मालूम है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति का आप अनुग्रह आपने रखा है, उसी को प्राप्त करने के लिए अनुग्रह कीजिए। आज सभी को परमेश्वर एक निर्णय लेने के लिए, एक अर्पण करने के लिए एक समय आपने दिया है। ये समय को अर्पण का समय हम समझते हैं, निर्णय का समय कर हम समझते हैं। हम परमेश्वर, हम एक पत्थर का जमीन नहीं है, हम एक मार्ग नहीं है, वहां बीज गिरा वो पक्षियां लेकर गया। हम अच्छा जमीन कर हम विश्वास करते हैं। हम सुनने का अनुसार हम करने वाला व्यक्ति बनने के लिए अर्पण करते हैं। हम
आप हमेशा पवित्र आत्मा हमारा आत्मा के साथ जुड़ा दिया। पवित्र आत्मा हमेशा हमें चराता है। आपका वचन के अनुसार हम चल पड़ने के लिए अर्पण करते हैं। हमारा सोच विचार का अनुसार नहीं, हम दुनिया का अनुसार नहीं, लोगों का अनुसार नहीं, हम मसीह में अलग है परमेश्वर। जैसे यीशु मसीह हमारा सामने एक 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 अनुशासन की जिंदगी रखा है, उस प्रकार के चलने के लिए हम अर्पण करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह को हम देखकर उसी प्रकार हम जिंदगी जीने के लिए हम अर्पण करते हैं। एक पवित्र जीवन, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन हम जीने के लिए अर्पण करते हैं। यीशु मसीह का काम सेवकाई का काम करने के लिए हम अर्पण करते हैं। मेल मिलाप का काम करने के लिए हम अर्पण करते हैं। लोगों को मसीह में ले आने के लिए सुसमाचार सुनाकर यीशु मसीह का जिंदगी लोगों पर ले जाने के लिए हम अर्पण करते हैं। सारे महिमा आदर आप ही का है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता आपके साथ रहने के लिए मैं आशीष करता हूं।